आमना, क्या चल रहा है? आने वाले इस प्रोजेक्ट को किस तरह से आप और आगे की तरफ लेके जाना चाह रही हैं? हम बशलेरा फाउंडेशन का शुरू से ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे मुल्क में, हमारे प्यारे पाकिस्तान में गैप्स हैं, हम पूरा फिल करेंगे। अब एक बहुत सारे रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप है, एक हॉन्टेड सवाल है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। अब देखिए, जो बच्चे न्यूरोटिपिकल हैं या रेगुलर बच्चे हैं, वो किसी न किसी टाइम पे अगर माँ बाप हयात ना रहे तो वो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो फिज़िकली बड़े हो रहे हैं लेकिन मेंटली छोटे बच्चे रह जाते हैं। अब आप माशाल्लाह देख रहे हैं, माहनूर इज़ गोइंग टू बी 20 years old, लेकिन मेंटली शी इज़ 2 year child। ये हमारा बच्चा है, बेबी है हमारा, और गुड़ियाओं से खेलती है, बैलून्स के साथ खेलती है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अभी जिनको आप यहाँ पे मिले हैं। तो इनके लिए हम पाकिस्तान में पहला नर्सिंग होम लेकर आ रहे हैं विद रिसर्च सेंटर, नूरे मस्कन के नाम से। जबरदस्त। नूरे मस्कन है, अल्लाह के नाम से ये लिया गया है, जहाँ पे अल्लाह का नूर होगा। और मस्कन कहते हैं सुकून वाली जगह, वो घर भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। तो नूरे मस्कन पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह माशाल्लाह पूरे शहर के शहर खड़े हो रहे हैं। और गुलसाना, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जिस शहर में पाकिस्तान के ये प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, लोग इतना वार्म वेलकम कर रहे हैं, और इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी हमारे मुल्क में। और इसी तरह आप लोगों के चैनल के थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक और पहुंचेंगे, और जिस कार्य खैर में, जिस कॉज में हम शुरू हुए, हम चाहेंगे कि आप सारे मिल के हमारा इसमें साथ दें, ताकि पाकिस्तान में हम ऐसे बच्चों के लिए एक प्यारी सी छत बना सकें। वेरी गुड, वेरी गुड। आमना, डेफिनेटली हमारा आज यहाँ पे आने का मकसद, ईद आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने का मकसद यही था कि इस आवाज़ को एक लार्ज स्केल के ऊपर जो है आगे की तरफ बढ़ाया जाए, जो माशाल्लाह इतना अच्छा आप काम कर सकते हैं। मैं समझती हूँ हम एज ए टीवी चैनल एक छोटा सा हिस्सा डाल रहे हैं इस नेक काम में, और यही मकसद था कि हम आपका साथ। ठीक है जनाब। आमना, सारी बातें जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे की तरफ बढ़ता है, माशाल्लाह साकिब साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब, आप और आमना डेफिनेटली एक डिसीजन मेकिंग के ऊपर चल रहे होते हैं। चैलेंजेस, फाइनेंसेस तो होते ही हैं डेफिनेटली, तो इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हैं जो बढ़ते हैं? और दूसरी बात जो मैं पूछना चाह रही थी, किस तरीके से आप ऐसे बच्चों तक रसाई आप लोगों की होती है, किस तरह से डिस्कवर करते हैं आप कि कहीं ऐसे खास बच्चे मौजूद हैं कि जिनको हम मशवरा से जी, थैंक यू वेरी मच गुलसरना। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चैलेंजेस जो हैं कि इन बच्चों की नॉर्मल सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये खुदा ना खास्ता कुछ लोग ऐसे बच्चों को देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारी एक सोशल और इस्लामिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि हम इनको एक्सेप्ट करें, इनको स्पेशल प्रिविलेज पर दें। अगर ये रास्ता मांग रही हैं किसी बिल्डिंग में या किसी शॉपिंग सेंटर में आप इनको देख रहे हैं, तो बजाय हमारा होता है जी कि मैं पहले चला जाऊँ, आप इनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें, इनके साथ जस्ट गिव देम अ स्माइल ओनली, और ये आपको इतना प्यारा खूबसूरत रिस्पॉन्स करेंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं जी। तो ये एक चैलेंज बहुत ज़्यादा है। दूसरा, फाइनेंशियल जो है वो उससे रोल मॉडल वही है, फाइनेंशियल के साथ तो आप उसके बगैर कुछ भी आप नहीं कर सकते। लेकिन वी आर वेरी लकी, और अंडर द सुपरविजन ऑफ आमना एंड अल्लाह की रहमत के साथ हम जिस शहर में भी गए हैं या जाएंगे या जा रहे हैं, बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिसेंटली अभी हमने कराची में 6 मई को पीसी में एक छोटा सा इवेंट किया है, जिसमें स्पेशली जर्मन कौन सा जनरल थे मिस्टर थॉमस को मैंने रिक्वेस्ट किया वो आए, और उन्होंने बहुत प्यारी स्पीच दी कि आप कम्युनिटी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, तो असल चीज़ वही है। आप जो मर्ज़ी करें, नेकी के काम करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कात दें, लेकिन जो एक ह्यूमैनिटी की मदद करना है, उनका साथ देना है, तो ये पूरी इंसानियत का आप साथ देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको नहीं पता कि कब आपका जो है ना आवाज़ आ जानी, कॉल आ जानी। तो लेट्स डू समथिंग फॉर द लाइफ हियर आफ्टर। तो आपकी ज़िंदगी में ही आपके पास जो टाइम है मेरे ज़हन के मुताबिक, उसी में आप कर सकते हैं कि जो बनने से पहले आप अपने लिए कुछ कर लें जी। आमना, इस वक्त हम मशलेरा पाकिस्तान के बीच में या पंजाब के बीच में किस किस जगह पे हैं?
कितने इदारे हैं और कितने बच्चे इस वक्त आपकी कस्टडी में माशाल्लाह ये सारी फैसिलिटेशन को अवेल कर रहे हैं? मैं बताना चाहूँगी जैसे मैं मदर हूँ, इन 2 बच्चों से मेरी जर्नी का आगाज़ हुआ था और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई हम बड़े लेवल पे जाएंगे या किसी और शहर में जा सकते हैं. हमें शुरू से मुझे ये था कि एक छोटा सा इदारा बनाएंगे, मेरे बच्चे भी पढ़ लेंगे, कुछ और बच्चे भी वहाँ आ जाएंगे और हंसी खुशी हम टाइम गुजार लेंगे. लेकिन अल्लाह के अपने ही प्लान्स हैं. एक इंसान सोचता है, एक अल्लाह चुन लेता है फिर कुछ चीज़ों के लिए. इस वक्त जी माशाल्लाह 3 इंस्टीट्यूट्स हमारे लाहौर में, इस्लामाबाद में हमने 1 साल काम किया है, चिश्तिया में हमने काम किया है, कसूर में हमने काम किया है. इस वक्त सियालकोट में इंशाल्लाह विद इन 15-20 डेज़ हम खोलने जा रहे हैं. पिंडी में हमारा ऑलरेडी शुरू हो गया हुआ है, बस और 1 हफ्ते में हमारा इंशाल्लाह उसको भी शुरू कर दिया है. मुल्तान DHA ने हमें लैंड गिफ्ट की है नूरे मस्कन बनाने के लिए. इसीलिए मुझे लगता है DHA इतना ग्रो कर रहा है क्योंकि हाँ. और ये एक बहुत बड़ा मैसेज आमना के एक छोटे से जुमले में मैंने एकदम डिराइव किया कि व्हेन यू गिव इट कम्स बैक टू यू. तो हमेशा देने से ही माल बढ़ता भी है और उसमें बरकत जो डलती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. जी. और मैं हमेशा एक ही बात सबको कहती हूँ कि ये सारे जो बच्चे हैं ये जन्नत के टिकट हैं और हम तो जन्नत के टिकट लेके बैठे हुए हैं. तो अब हम सारे डोर्स, सारी अपॉर्चुनिटी के सब दरवाजे हम नॉक करते हैं और हम कहते हैं कि जी आप भी आएँ, इस ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाएं और अपनी अपनी जन्नत का रास्ता, अपनी अपनी जन्नत का टिकट यहाँ से ले लें हमारे से. तो मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू कि एक हमारा मैसेज है कि बच्चे सबके साझे. किसी घर में कैसे भी बच्चे आए, कोई ये सोच के नहीं लाया था, कोई ये दुआ करके नहीं लाता कि ख़ास बच्चे उनके पास आए. अल्लाह ताला ख़ुद चुन लेता है, अल्लाह के अपने राज हैं. तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि सब बच्चों को बराबर ट्रीट करें. आपके आसपास जो ऐसे ख़ास बच्चे हैं, आपके स्कूलों में हैं, आपके ख़ानदानों में, रिश्तेदारों में, प्लीज़ उन बच्चों को साथ लेके बैठें, उनके साथ आप कम्युनिकेट करें, एंजॉय करें. ये बच्चे भी सारा उसी तरह के बच्चे उसी तरह की फीलिंग्स रखते हैं जैसे बाकी बच्चे रखते हैं.